आज ग्राम चुरकी में आयोजित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पे उपस्थित सिंगरौली से चल के आए हमारे छोटे भाई आदरणीय रामनिवास शाह जी, कार्यक्रम में मंच का शोभा बढ़ा रहे हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय रामलल्लू साहवाल जी, मंच पे विराजमान एवं आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई साहू समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिवेणी शाह जी, कार्यक्रम में विराजमान मध्य प्रदेश साहू बैस महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परम आदरणीय लखनलाल शाह जी, कार्यक्रम में विराजमान नगर पालिका निगम सिंगरौली की पूर्व महापौर परम आदरणीय प्रेमवती खरवार जी, कार्यक्रम में विराजमान साहू समाज की महिला इकलौता चार्टेड अकाउंटेंट परम आदरणीय मनोरमा साहवाल जी, कार्यक्रम में विराजमान आप पार्टी के प्रदेश सचिव भाई संदीप शाह जी, हमारे साथ चल के आए पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई संजय शाह जी, मंच पे विराजमान रितेश शाह जी बरगवा, मंच पे विराजमान बाबूलाल शाह जी पूर्व प्रधान अनपरा, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय मदन शाह जी, राम रक्षा शाह जी, रामदयाल शाह जी, नरकी शाह जी पूर्व सरपंच, पुष्पेन शाह जी युवा नेता, केसरी शाह जी युवा नेता, महेंद्र शाह जी शिक्षक, रामश्रय शाह जी हमारे चाचा जी, एवं सामने बैठे हुए चुरकी गांव के आसपास के सभी हमारे किसान भाइयों, मजदूर साथियों, नौजवान साथियों, बेरोजगार साथियों, माताएं एवं बहनों, आप सबको इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं। आज हम सब लोग एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, जो हम सब लोगों के खासकर दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों के कलयुग के भगवान हैं। हमें महात्मा गांधी को एक भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ा है, जब जब राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, जब जब दुराचारियों की संख्या बढ़ी है, तब तब महापुरुषों का अवतार हुआ है। द्वापर में कृष्ण जी का हुआ, सतयुग में त्रेता में कृष्ण जी का हुआ, द्वापर में रामचंद्र जी का हुआ और कलयुग में महात्मा गांधी का हुआ। मित्रों, आजादी के पहले जो हमारे बुजुर्ग 60 साल 70 साल पहले के लोग होंगे, उन्हें पता है कि हमारे देश में राजाओं का राज चलता था। गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। लोग जूता पहन के बड़े लोगों के घर के सामने से नहीं निकल सकते थे। ये सब बहुत बड़ा अत्याचार था। महात्मा गांधी ने इस धरती पे जैसे ही जन्म लिया, हम सब लोगों की एक आजादी मिली। अंग्रेजों से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उससे कहीं बढ़ के जो उन्होंने राजतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लागू किया, जिसके कारण आज हम सब लोग इस मंच पे दहाड़ रहे हैं और खुले मंच में बैठे हुए। इतना ही नहीं,
आज दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीबों को, आदिवासियों को जो चुनाव लड़ने का मौका मिला है, आरक्षण की परंपरा महात्मा गांधी की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। महात्मा गांधी जी के ही द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक संविधान बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए उसकी ड्राफ्टिंग करने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज उस संविधान के कारण हमारे लड़के, हमारे परिवार के लोग कलेक्टर बनने का मौका मिल रहा है, मजिस्ट्रेट बनने का मौका मिल रहा है, मास्टर बनने का मौका मिल रहा है, पंचायत सचिव बनने का मौका मिल रहा है। गांव-गांव में आज जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को पंच बनने का जो अवसर मिला है, सरपंच बनने का जो अवसर मिला है, माननीय प्रेमावती जी को महापौर बनने का जो अवसर मिला है, वो आरक्षण की देन है। और इस आरक्षण की शुरुआत उस संविधान के कारण हुई है जिसको महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था। आज महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, महिलाओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, आज उस संविधान की वजह से मिला है, महात्मा गांधी की वजह से मिला है। यह सब हम लोगों को इस कार्यक्रमों में अनुसरण करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है और उसका, उस आरक्षण का पूरा का पूरा लाभ लेने की आवश्यकता है। मित्रों, पढ़ाई में तो हम सब लोग लाभ ले रहे हैं, नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है, लेकिन चुनावों में, राजनीति में हम सब लोग वंचित हो जा रहे हैं। उसका कारण है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि आरक्षित सीट से उसी समाज का ही व्यक्ति लड़ेगा। अगर आदिवासी जीत है तो दोनों आदिवासी या सभी पार्टियां आदिवासी को ही उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसे में हम सब लोगों का शोषण करने वाला व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को, दलित आदिवासी में काबिल व्यक्ति को, नेता व्यक्ति को, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, जिसमें न्याय अन्याय की पहचान है, जिसको अपने समाज, अपने वर्ग की पहचान है, होशियार व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, ऐसे समाज के व्यक्ति को कभी वोट नहीं देता। उस समाज के सहज सरल अनजान व्यक्ति को, जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने पदों का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को लोग सरपंच बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, जिसके कारण हमारा समाज वहीं का वहीं रह जाता है। विधायक बनने का मौका लोगों को मिल जाता है, जो विधायक बन जाता है, जो महापौर बन जाता है, वो अपना घर तो बना लेता है, अपना महल तो बना लेता है, नाती पोता के लिए प्रॉपर्टियां जमा कर लेता है, पर उस वर्ग का विकास नहीं हो पाता। जबकि संविधान में जो आरक्षण है, ये महात्मा गांधी जी ने यह सपना देखा था कि दिल्ली में बैठने वाला व्यक्ति सिंगरौली के व्यक्ति के साथ क्या अन्याय हो रहा है वह पता नहीं लगा सकता। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की सपना देखा था, ग्राम न्यायालय का सपना देखा था, क्योंकि गांव का रहने वाला व्यक्ति गांव के व्यक्ति में अच्छे तरीके से जानता है उसको कहां विकास करने की आवश्यकता है, कहां विस्तार करने की आवश्यकता है। इसका ज्ञान गांव में होगा। गांव के व्यक्ति, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, इन माताओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, उसका मात्र मकसद था कि महिला के पीड़ा को, महिला के कष्ट को महिला ही समझ सकती है, आदिवासी के पीड़ा को आदिवासी ही समझ सकता है, पिछड़े वर्ग के पीड़ा को पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने वो सपना देखा था। लेकिन मित्रों, आज जो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं, जो हमारे वोटों पे राज करते हैं, आज हम सब लोगों को, भाई भाई को लड़ाकर, आपस में लोगों को लड़ाकर, हमें महात्मा गांधी जी के उस सपना को चूर कर दे रहे हैं। हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज इस बात का हम सब लोगों को यहाँ पे विचार करना है। आप देखेंगे गांव में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे आदिवासी सरपंच बन जाते हैं। 5 साल तक माला पहनने के अलावा उनको पता ही नहीं चल पाता कि सरपंच का क्या अधिकार होता है, सरपंच के कितने कर्तव्य होते हैं, सरपंच के पास कितना पावर है। मेरे मित्र में चितरंगी में बैठा हुआ था। मित्रों, बड़े आदमी हैं, एक महिला सरपंच थी, उसके पति को बोले, अरे फलनवा कहा जाता है तो बहुरिया की कह दे, तो थोड़ा दस्तखत करे जाइए।
वो महिला आई कंधे पे हंसुआ रखे जो है और बोली हजूर कहाँ के दस्तखत करे के बाद बताई, हमें धान काटे के बाद अंगूठा लगाई और चल दी। मित्रों, इस चीज को हमें रोकना है। जब तक हम ये रोक नहीं पाएंगे अपने समाज से, अपने क्षेत्र से, अपने जात से, काबिल वर्ग को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता, क्षेत्र का नहीं विकास हो सकता, व्यक्ति का विकास होगा। लोग आएंगे, मजा लेंगे, बदलते चले जाएंगे, लेकिन समूचा क्षेत्र का विकास तभी होगा जो संघर्षशील व्यक्ति होगा, जो जानकार होगा, जो लड़ाकू होगा, जिसके जुबान में ताकत होगी, जो कलेक्टर एसपी को तहार से पूछ सकता है, जिसको संविधान का मालूम ज्ञान होगा, जिसको कानून का ज्ञान होगा, तब वो कह सकता है महोदय इस संविधान के तहत सरकार की जो ये योजना आई है हमारे इस भाई तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो तुम यहाँ नहीं रहोगे सिंगरौली में, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। जब तक आप लोग ऐसे लड़ाकू नेता का चुनाव नहीं करोगे, ऐसे संघर्षशील नेता का चुनाव नहीं करोगे, तब तक बपुरा के मध्य क्षेत्र का विकास का नहीं होना। ये आज आप सब लोगों को निर्णय लेना है। वोट डालते वक्त आपका वोट काफी कीमती है। आप सब लोग एक पाव दारू, एक पाव लड्डू और एक पल्ले साड़ी में वोट देते हैं। आप भूल जाते हैं कि राजा चुनने का अधिकार अब प्रजातंत्र में मतदाताओं को है, इन माताओं को है, इन बहनों को है, आप भाइयों को है, किसानों को है। 500 रुपए में जिसे आप वोट दे रहे हो उसे अपने क्षेत्र का राजा बना रहे हो। ऐसे गलती करके ऐसे व्यक्ति को राजा मत बनाओ कि 5 साल तक उसके दर्शन करने के लिए आप तरस जाओ, सरकार की कोई भी योजना आपके पास तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट मत दो जिसकी प्रशासन में कोई पकड़ न हो। सिर्फ चुनाव के समय वोटों लेने के लिए गली गली में मैया माई बाबू कह के पांव पड़े और जीत जाने के बाद ये कह दे कि मेरा कोई सुनता नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपने भविष्य का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, जब तक अपने लड़के के भविष्य के बारे में आप स्वयं नहीं सोचेंगे, जब तक आप इस बात का विचार नहीं करेंगे कि सिंगरौली जिले में जो जमीनें गई है, आज आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, एनसीएल है, एनटीपीसी है, ये आपके बाबा दादा की संपत्ति है, हमारे बाबा दादा की संपत्ति है। इस प्रॉपर्टी पे सबसे पहला अधिकार सिंगरौली में पैदा हुए व्यक्ति का। लेकिन आज जो कहावत घर का लड़का गोही चाहते मामा अमावट खा, जमीन मेरी चली गई, खेत मेरा चला गया, जो आज बेवर हजार खाने के बेवर हुआ करते थे, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए लाखों रुपया घूस देके नेताजी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये आपकी गलती है, इन माताओं की गलती है, भाइयों की गलती है कि आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव नहीं किया है। आपको ज्ञान नहीं है, आप एक अच्छे का नेता का चुनाव करने की आपको जानकारी नहीं है। मित्रों, यह बात आपको महसूस कर, नेता इसलिए नहीं चुना जाता कि आपके घर में आके खाना बनाए, आपका खेत जोते, आपके खेत में रोपा लगाए। नेता का चुनाव ही इसलिए होता है, संविधान में व्यवस्था इसलिए दी गई है, हर जिले के अंदर विधायक होता है, हर पंचायत के अंदर सरपंच होता है। उसका ये दायित्व है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय देने के लिए वो शासन प्रशासन से संघर्ष करे। दिल्ली भोपाल के कार्यालयों में जाके, विधानसभाओं में जाके, दिल्ली लोकसभा में जाके धार का टेबल पीट कर बोले कि आज हमारे क्षेत्र में ये गरीबी है, हमारे क्षेत्र का नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, काम मिलना चाहिए, नहीं तो अपने पद का मैं इस्तीफा देता हूं। आज ऐसा सांसद चाहिए आपको, आज ऐसा विधायक चाहिए। जब आपका विधायक लड़ाकू होगा, आपका सांसद लड़ाकू होगा, जो पद से चिरके नहीं रहेगा, जिसको पद का परवाह नहीं होगा, जिसमें काबिलियत होगी, जो आपके लिए लड़ेगा, आपको न्याय दिलाएगा, आपको नौकरी दिलाएगा, आपको रोजगार दिलाएगा, शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ेगा, घूसखोरी से मुक्ति दिलाएगा, वह नेता परमानेंट आपके बीच में रहेगा। आप सब लोग बारंबार उसको विधायक बनाएंगे और सांसद बनाएंगे। यह निर्णय आपको लेना है। आज सिंगरौली में साहुओं की संख्या, दलितों की संख्या सबसे अधिक, लेकिन सर्वोच्च पद पे कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई दलित नहीं मिल रहा है। मोरवा से ले लीजिए आप, सिंगरौली जिले में जितने थाने हैं
सिंगरौली जिले में जितना कार्यालय है, कोई भी दरोगा, कोई भी टीआई आदिवासी नहीं मिलेगा, एसटी एससी का नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। घोषणा ये राम राज्य है। कैसा राम राज्य है? हमारा आपका खून चूसने के लिए लोगों को आपने बैठा है और राम राज्य की घोषणा कर रहे हैं। मित्रों, ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती आप हमारे सीधे साधे माताओं की है, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति, कौन हमारे परिवार का आदमी मेरा सगा होगा, जरूरत पड़ने पे, मुसीबत पड़ने पे, वक्त पे मेरे साथ खड़ा होगा। यह निर्णय करने की अधिकार आपको है, यह किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपको स्वयं सोचना है। नेता के नेतृत्व की क्षमता, नेता की काबिलियत, नेता की ईमानदारी, यह आप पहचान ले। जिस दिन जिस क्षेत्र की मतदाता जागरूक हो जाएगी, जिस क्षेत्र की जनता जागरूक हो जाएगी, ये प्रशासन आपके चरणों में माथा टेकेगा। मित्रों, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये लोग सेवक हैं। आज हमारे आपके टैक्सों के वजह से उनको तनख्वाह दिया जाता है। वो तनख्वाह इस बात के लिए दिया जाता है, वो हमारा आपका सेवा करे। हमारे वो सेवक हैं, उनको हमारे नीचे बैठना है, हमको ऊपर बैठना है। जिस गांव में कोई थानेदार जाता है, टीआई जाता है, पटवारी जाता है, तहसीलदार जाता है, आप मतदाता, इस क्षेत्र के आप मालिक हैं, आप देवता हैं, आपको उसे प्रणाम करना है। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, जानकार नहीं है। पटवारी जो बन गया अपने आप को भगवान समझ रहा है, तहसीलदार जो बन गया अपने आप को भगवान समझ रहा है, कलेक्टर जो बन गया अपने आप को भगवान समझ रहा है। मित्रों, लोगों को ये पता है, घूस लेते हुए अगर कोई अधिकारी पकड़ गया, उसको 7 साल की सजा है, पर इस तरह से घूस मांगता है जैसे उसके पाप पर आग हो। अगर आप घूस नहीं दोगे तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। क्यों? उसे मालूम है कि सिंगरौली में जानकार लोग नहीं है, सिंगरौली के लोग लड़ाकू नहीं है, सिंगरौली के लोग संघर्षशील नहीं है। ये बिहार में स्थिति नहीं है, ये केरला में स्थिति नहीं है, ये कलकत्ता में स्थिति नहीं है। जो आज सिंगरौली के लोग, मित्रों, काफी सरल और सहज लोग हैं, काफी भावनाओं में वोट देते हैं, भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, दयालु हैं, श्रद्धालु हैं। इसका शोषण कर रहे हैं जानकार लोग, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग। आज आप उठा के देख ले, हमारे गांव का पढ़ा लिखा लड़का आज भोपाल में 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, इंदौर में 10,000 में नौकरी कर रहा है, और बाहर के लोग इस आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। हमारे परिवार के लोगों को इंटरव्यू में फेल कर दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि उन लोगों को जो है इंटरव्यू लेने का अधिकार मुझे दे। मैं बताता हूं कि हमारे क्षेत्र का लड़का कैसे पास होता है। जो लड़का भोपाल में जाके काम कर सकता है, जो लड़का दिल्ली में जाके काम कर सकता है, जो कलकत्ता में जाके काम कर सकता है, वो गाड़ी में क्या उसकी खलासी करने का औकात नहीं है। खलासीगिरी बेहतरीन कर सकता है, ड्राइवरी बेहतरीन कर सकता है, मुंशियाना कर सकता है, पर हमारे क्षेत्र में आप सब लोगों ने एक अच्छा नेता नहीं पैदा किया। ये आप लोगों की कमी है। नेता पैदा करने का अधिकार आप लोगों का है। जब तक आप लोग सौगंध नहीं खाएंगे, आप लोग वचनबद्ध नहीं होंगे कि एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे, जो नेता चाहे कहीं भी बैठा हो और प्रशासन उसके नाम पे डरती हो, उसे इस बात का पता हो फलाना आदमी फलाने विधायक का है, उसकी औकात नहीं है कि उसके ऊपर आंख उठा के देख ले। लेकिन ये जिम्मेदारियां मित्रों मेरी नहीं, आपकी। यह आपको प्रण करना होगा। उसी को आप सब लोग वोट देंगे जो आपको सम्मान देगा। जीतने के बाद भी आपको पहचानता होगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। नेता वही है जो आपके दुख विपद में खड़ा हो, जो आपकी बातों को सुने, जो आपको बेरोजगारी को दूर करने में सक्षम हो। ये महात्मा गांधी की सोच थी। असली महात्मा गांधी का ये सपना था। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे, आपके क्षेत्र का नौजवान युवा जागरूक हो जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी, असली मकसद महात्मा गांधी का पूरा होगा और ये जन्मदिन मनाने का मकसद पूरा होगा। यह सब आज आप सब लोगों को माननीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर प्रण लेना है। निश्चित रूप से अगला जो चुनाव होगा, हम एक काबिल व्यक्ति को चुने हैं। मित्रों, चूंकि समय कम है, आपका और भी कार्यक्रम है, विधा है, सिंगरौली में बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हम सब लोग घंटों घंटों बोल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों पर बहुत सारे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उसका कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो मेरा संघर्ष बेकार है।
समय कम है, इसलिए पुनः आए हुए सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी युवाओं को इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से अगला जब आप चुनाव आएगा, जब वोट करेंगे तो जो साहू समाज का शुभचिंतक होगा, जो दलितों का शुभचिंतक होगा, जो पिछड़े वर्ग का शुभचिंतक होगा, उस समाज का भी व्यक्ति जो काबिल होगा, उसी को आप सब लोग वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।